दोस्तों आज 10 अगस्त है और आज फिर से द हिंदू में क्या पढ़ें और क्यों पढ़ें इसको लेके हम हाजिर हैं, है ना। तो आप लोगों ने इतने दिन वीडियो सुनी या इस तरीके के न्यूज़ में क्या पढ़ें और क्यों पढ़ें ये सुना, आप लोग कमेंट नहीं करते हो। आप एक बार कमेंट करके बताओ कि उसमें क्या बेहतर किया जा सकता है और क्या चाहिए आपको, है ना। क्या आप पढ़ पाते हो, क्या आप समझ पाते हो चीज़ों को जो हम दे रहे हैं, और यदि वो समझ पाते हो तो क्या उसे रेगुलर करते हो। यदि आप रेगुलर करते हो तो ही ये फ़ायदा करेंगी। और चीज़ों को रेगुलर करिए और वीडियो पूरा सुना कीजिए, है ना। पूरा सुनेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी और इससे बहुत फ़ायदा होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। बीच बीच में बताता भी रहता हूँ आपको, जब वीडियो बताता हूँ कि किस तरीके से सोचना है इस टॉपिक को लेके, एडिटोरियल के बारे में किस तरीके से सोचना है, एडिटोरियल किस तरीके से बदलाव आ रहे हैं, कौन सा पक्ष उभार रहा है ना। तो इस तरीके से सोचना है आपको। और वीडियो की क्वालिटी धीरे धीरे इम्प्रूव और करेंगे हम, और कुछ चीज़ें नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल जुड़े रहिए। और आज हम चर्चा करते हैं 10 अगस्त 2022 में क्या है हमारे लिए, क्या पढ़ना है हमें। नीतीश कुमार डम्प्स बीजेपी फॉर आरजेडी सेट टू फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ फ्रेश, है ना, फ्रंट पेज पे है, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझिए कि ये जो नीतीश कुमार है और आरजेडी दोनों क्षेत्रीय दल हैं, उन्होंने बीजेपी को डंप किया। बीजेपी पहले भी जानती थी कि वो बहुत दिनों तक नहीं टिकेगी सरकार, या इस तरीके की कॉलिशन नहीं चल पाती हैं ना। क्षेत्रीय दल आखिर बीजेपी से पल्ला झाड़ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। क्या बीजेपी उन क्षेत्रीय दलों को खा जाती है या उन क्षेत्रीय दलों का कोई अस्तित्व नहीं रहता, इसके कारण क्या है। अब यहाँ पे बिहार स्पेशल की बात करें तो बिहार में यदि वो इस्तीफा दे देते हैं या बीजेपी को छोड़ के उसमें चले गए हैं तो राज्यपाल की क्या भूमिका रह जाती है ना। तो इस प्रकार जो है क्या जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, या इस तरीके के अस्थिर गवर्नमेंट या स्थिर सरकार या दल बदलू सरकार, एक तरीके से कह सकते हैं सरकार में ही दल बदल जा रहे हैं। तो जो पुराना वादा था वो क्या होगा, फिर नए वादे किए जाएंगे, फिर नए। तो इस प्रकार से क्या होता है, इनका राजनीतिक दलों का या उनमें कुछ नहीं होता, जनता का बहुत नुकसान होता है। तो त्रिशंकु विधानसभा बनी थी, आप जानते हैं कि कुछ सीटें राजद के पास थी, कुछ बीजेपी के पास थी, कुछ जदयू के पास थी, जिनमें 2 लोग मिलते तभी सरकार का गठन हो पाता। तो इस कारण से इस तरीके की बनी थी और तीनों अलग अलग दिशा में जा रहे थे। इन लोगों ने मजबूरी में गठबंधन पहले उसके साथ किया, फिर इसके साथ किया, तो इस तरीके से ये सरकार बनी थी। अब यहाँ पे ये है कि राज्यपाल की भूमिका क्या होती है, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे किया जाता है, किस प्रकार किस दल को राज्यपाल मुख्यमंत्री बनाने के लिए या सरकार का गठन करने के लिए बुलाता है, ये चीज़ें आपको संविधान से देखनी है, ठीक है। इसके बाद जो है वो है विड्रॉवल ऑफ डाटा बिल वाज ए बैड मूव, है ना। आपने देखा होगा कि डाटा बिल जो है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सलाह के बाद वापस ले लिया गया है। तो इसमें वृंदा भंडारी हैं, उनका कहना है कि ये जो बैड मूव है ये अच्छा नहीं है। तो आप इसे पढ़िए, इसमें है ना क्या ये कहना चाह रही हैं उसको आप देखिए, ठीक है। स्पेस टू लर्न, अभी हम लोगों ने देखा कि SSLV लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा, और ये मतलब प्रक्षेपण में सफल रहा। प्रक्षेपण में सफल होने का मतलब जो उस रॉकेट लॉन्चर का जो काम था उसने तो कर दिया, लेकिन जिस कक्षा में उस उपग्रह को पहुंचना था वो वहाँ नहीं जा पाया ना। वो वहाँ नहीं जा पाया तो इससे क्या हुआ कि वो जब वहाँ मतलब जैसे ये समझिए कि हमें कुछ सामान ले जाना था कहीं, हम ले तो गए सामान को, पर जहाँ पे डिलीवरी करनी थी वहाँ पे हम डिलीवर नहीं कर पाए, कहीं और डिलीवर कर दिए, तो क्या हो गया, असफल हो गया, हमारी डिलीवरी वो नहीं हुई, है ना। तो इसी प्रकार से जहाँ पे SSLV को लॉन्च करना था या जहाँ निर्धारित कक्षा थी वहाँ पे जहाँ पहुँचाना था वहाँ वो नहीं पहुँचा पाया, तो इसके कारण से ये फेल हो गया। और इसके लिए इस पर आर्टिकल लिखा गया कि इसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसमें लो अर्थ ऑर्बिट की बात की गई है, तो उसे आप देख लीजिएगा क्या होता है ना। इसके बाद है
नेविगेटिंग श्रीलंका रॉकी रोड टू रिकवरी, है ना। नेविगेटिंग श्रीलंका, अब श्रीलंका जो अभी यहाँ पे मुद्दा चल रहा है, भारत पाकिस्तान नेट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या कर्ज के बारे में, है ना। तो कैसे किस तरीके से मतलब जो भारत ये मतलब श्रीलंका जो है वो एक तरीके से रिकवरी कैसे करेगा, इसके बारे में आगे की राह क्या है ना, इसके बारे में पूरी बात की गई है। अनुष्का विजय सिन्हा के द्वारा लिखा गया है ये, श्रीलंकन राइटर ही लग रहे हैं। तो अनुष्का विजय सिन्हा कोलंबो बेस्ड इकोनॉमिस्ट एंड को फाउंडर ऑफ द पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक सेंटर फॉर ए स्मार्ट फ्यूचर, है ना। तो ये कोलंबो बेस्ड वो है, इकोनॉमिस्ट हैं। तो इनका लिखा हुआ लेख है, तो आप श्रीलंका की आगे की राह, आर्थिक राह, उसके बारे में इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है रैंकिंग दैट मेक नो सेंस, है ना। रैंकिंग जो है, अब जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग मतलब जो संस्थान हैं हायर एजुकेशन के, उसके बारे में रैंकिंग की बात की गई है। इसका क्या अर्थ है या कोई अर्थ है भी या नहीं है, तो उसके बारे में इसमें बात की गई है, ठीक है। कि डाटा कितना सही है, डाटा में क्या दिक्कतें हैं या डाटा की हेरफेर कैसे की गई है, ट्रांसपेरेंसी कितनी है, ट्रांसपेरेंसी है भी कि नहीं, या किसी संस्थान को किसी कारणों से या किसी लाभदायक कारणों से उसे ज़्यादा वैल्यू दे दिया गया है, उसे आगे उठा लिया गया है। तो इसके बारे में पूरी बात की गई है, तो इसे भी आप देखें। उसके बाद है हाउ द मेडन फ्लाइट ऑफ इसरो वेंट अवेरी, उसी के बारे में बात की गई है, SSLV के बारे में। तो आप इसको फिर से देख लीजिए एक बार, है ना, क्या था, किस प्रकार का मामला था। ऑन गार्जियनशिप एंड एडॉप्शन माइनर्स, ये भी हमने बात करी थी कि जो कोई बच्चा है उसके लिए हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जो है, उसमें जो बच्चे का जो कस्टडी होता है वो पिता के पास ज़्यादा माना जाता है, माँ के पास कम माना जाता है, माँ का अधिकार कम माना जाता है। इस पर एक बहस हो गई है और इसलिए ये अभी चर्चा में है। तो इस पर आप देख सकते हैं कि नेचुरल लॉ के तहत या जो प्राकृतिक कानून है उसके तहत माता पिता तो बराबर हैं, तो दोनों को बराबर का हक मिलना चाहिए या दोनों को एक समान रूप से देखा जाना चाहिए, और उसी पे ये पूरा का पूरा आर्टिकल है, ठीक है, एक्सप्लेन किया गया इसमें। इसके बाद जो है कैन वुमेन बी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, है ना। तो यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है कि वुमेन जो है ना, मतलब हो सकती है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, तो क्या वो अच्छी नेत्री हो सकती है, इसी की बात की गई है। तो इसी पे डिटेल बात की गई है, और क्यों नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं नेता बन सकती। हम पुरुषवादी मानसिकता, अब एथिक्स का क्वेश्चन है ये पुरुषवादी मानसिकता है कि हम उसे स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं। स्वीकार क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि हम कमतर मानते हैं उसको। कमतर क्यों मानते हैं? शरीर के कारण, घरेलू कारण, और उसके कारण भी हम ही हैं। कारण क्या है कि उन्हें खाना बनाने के लिए एक वो कर दिया गया है कि खाना बनाने के लिए होती हैं, बच्चा पैदा करने के लिए होती हैं, घरेलू कामकाज के लिए होती हैं, वो बाहर की चीज़ों के लिए नहीं होती है। नेतृत्व नहीं कर सकती, पर हर जगह उन्होंने अपनी क्षमता साबित की है और नेतृत्व करके दिखाया भी है। इंदिरा गांधी का नाम ले लो, बाकी आंग सान सू की का नाम ले लो, बहुत सारे लोग हैं, जो एंजेला मर्केल है उसका नाम ले लिए, मतलब बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने दिखाया है कि हम छोटे से देश का भी नेतृत्व कर सकते हैं और बड़े से बड़े देश का भी नेतृत्व कर सकते हैं। तो इसी पे बात की गई है, तो इसे आप देख लीजिए। उसके बाद है बांग्लादेश रिवर वाटर डील लाइकली, है ना। तो बांग्लादेश रिवर वाटर डील हो सकता है, तो उसी पे बात की गई भारत और बांग्लादेश के बीच में, है ना। जॉइंट रिवर कमीशन मीटिंग टू डिसाइड ऑन एग्रीमेंट ऑन कुशियारा गंगा, है ना। तो इस पर देख लीजिए। और फर्स्ट मीटिंग जब हुई थी उसके बाद उसकी पिक्चर दी गई है। तो बांग्लादेश और किस किस नदी के बीच में विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच में, और कौन कौन सी नदी में डील है या एग्रीमेंट हो रहा है, तो उसके बारे में एक बार देख लीजिए। उसके बाद है PSU हेल्थ इंश्योरेंस लॉसेस कम टू 26,364 करोड़ इन 5 years, है ना। जो PSU है, पब्लिक सेक्टर
यूनिट्स हैं वो जो हैं उन्होंने काफ़ी नुकसान उठाया है हेल्थ इंश्योरेंस में, काफ़ी हेल्थ इंश्योरेंस, एक मिनट बता रहा हूँ, all four public sector insurance incurred losses of इतना health insurance portfolio to the last 5 year। तो आखिर क्यों नुकसान में जा रहे हैं या क्या कारण है, तो इसके बारे में आप एक बार पढ़िए। और ये जो नुकसान है वो इसके पीछे कारणों की बात और क्या प्राइवेट कंपनियों से टक्कर की बात है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये नुकसान सच में है या इस तरीके का नुकसान है कि लाभ नहीं हो पा रहा है या घाटे में। देखो, दो तरीके का नुकसान होता है। एक नुकसान तो ये होता है कि हमें कमाना था 100 रुपया, हमने कमाए 74 रुपये, तो वो 26 रुपये का नुकसान हो गया। ठीक है, और एक नुकसान ये होता है कि हमारी पूंजी लगी थी 100 रुपये और उसमें से 26 रुपये घट गए, तो ये पूंजी भी गए, है ना। तो इस तरीके की बातें, तो आप इसे देख लीजिएगा और बात करिएगा। ठीक है, तो आज इतना ही है और इसको ध्यान से देखिए और प्लीज़ शेयर कर दीजिए। कोई भी बच्चा जो गंभीर है उसके साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी थोड़ा फ़ायदा उठाना शुरू करे और पढ़ना शुरू करे। ठीक है, धन्यवाद।